हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सभी लोगों के लिए जो है यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित आज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो, काफ़ी खास वीडियो है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो अब आपके फॉर्म में क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है। क्योंकि आपको पता है आप आवेदन कर देते हो, आवेदन करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स स्कॉलरशिप फॉर्म को ले जाकर आप अपने कॉलेज में जमा कर देते हो। उसके बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। कॉलेज से फॉर्म फॉरवर्ड किया जाता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से यानी जो आपके जिला समाज कल्याण है वहाँ से जो है इसको फॉरवर्ड किया जाता है। उसके बाद में फिर आपका जो है लखनऊ समाज कल्याण विभाग से इसको जो है देखा जाता है, सही किया जाता है, लॉक किया जाता है। उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आती है। इस बीच में बहुत सारी प्रक्रिया होती है, बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्कॉलरशिप का फॉर्म करेक्ट होता है। कुछ ना कुछ गलतियां उसमें होती हैं, फिर उसका करेक्शन का पोर्टल ओपन किया जाता है, स्टेटस आता है, आपके फॉर्म में क्या गलती है उसको देखा जाता है, फिर आप लोग उसका करेक्शन करते हो। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं और ये सब प्रक्रिया कब कब होंगी, किस किस डेट से होंगी, वो सारी चीजें आपको जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि स्कॉलरशिप का फॉर्म डाल देते हैं, फिर चुपचाप बैठे रहते हैं और अकाउंट चेक करते रहते हैं कि आई स्कॉलरशिप कि नहीं आई स्कॉलरशिप। तो मैं आपको बता दूं कि पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अभी आपका स्टेटस आएगा, स्टेटस के बाद आपका करेक्शन होगा और हर एक चीज आपको बहुत बारीकियों से देखना होगा, तभी आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आ पाएगी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं, डेट आती है, डेट निकल जाती है करेक्शन की, उनको पता भी नहीं चलता है। देखो, अगर फॉर्म में कोई करेक्शन है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका जो स्कॉलरशिप नहीं आएगा। आप फॉर्म करेक्ट कराओगे, फिर से सबमिट करोगे और फिर से जो है आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहते हो कि यूपी स्कॉलरशिप से जुड़ी सारी अपडेट जो है सही से मिले। क्योंकि भाई अगर आप बीएड डीएलएड कर रहे हो तो 30,000 35,000 रुपए स्कॉलरशिप आती है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और अगर एक लापरवाही की वजह से अगर वो अमाउंट छूट जाता है तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा नुकसान हो जा रहा है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको सारी अपडेट मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिएगा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी की बेस्ट बुक के बारे में, जिसमें स्टेनोग्राफर 3, जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस, ड्राइवर, ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, प्रोसेस सर्वर आर की जो है पदे हैं और भर्ती परीक्षा 2023 है। अच्छी वैकेंसी है, तो आप सभी लोगों के लिए बेस्ट बुक जानना बहुत जरूरी है। तो आपको हम यहाँ बता दें, ये जो बुक है वो है चक्षु पब्लिकेशन की, जिसमें आपको हिंदी, सामान्य सचेतता, अंग्रेजी, गणित सब कुछ मिल जाएगा। 2450 से ज्यादा आपको इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं, 25 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर जो कि व्याख्यात्मक हल सहित हैं, और नवीनतम सॉल्व पेपर भी इसमें आपको दिया गया है। तो अगर आपको चाहिए यहां पर कि हाँ सिलेक्शन मिल जाए इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप सीओटी में, तो आज ही जाकर ये बुक आप खरीद लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई, साथ ही साथ आपको हर एक बुक स्टोर पर भी ये आपको बुक देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखा दूं, यहां पर जो ऑफिशियल लेटर जो जारी किया गया था यहां पर समाज कल्याण विभाग के द्वारा, पूरा समय अवधि है। तो मैं आगे की बता देता हूं, आगे की समय अवधि क्या है, क्योंकि 7 नवंबर बीत चुका। तो उसके बाद की जो चीजें हैं उसको हम लोग देखना स्टार्ट यहां पर करते हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए तो आपको पता है कि 7 नवंबर आपकी तिथि जो है बीत चुकी है, और यहां पर अब मेन चीज है आपका 15 नवंबर 2022 जो कि बीत चुका है। लेकिन 15 नवंबर तक क्या होना था इसको आप देख लीजिए। यहां पर लिखा है कि छात्र छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना। यहां पर आप जान लीजिए कि यहां पर 15 नवंबर आपको डेट दी गई थी कॉलेज वालों को कि जो भी आवेदन छात्रों ने किया है और कॉलेज में आकर फॉर्म को जमा किया है, उन फॉर्म को आप देखिए, चेक करिए। अगर उनका फॉर्म गलत है तो उनका फॉर्म निरस्त करिए, और अगर उनका फॉर्म सही है तो उनका फॉर्म आप क्या करिए, फॉरवर्ड करिए। ये 15 नवंबर तक डेट थी। अब यहां पर जो आगे की डेट है आप इनको भी देख सकते हो, 10 दिसंबर तक की डेट दी गई है। कक्षा विद्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, यानी ये बात की जा रही है डीडब्ल्यूओ की, ठीक है, ये डीडब्ल्यूओ की बात की जा रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक कक्षा 11-12 हेतु एवं संबंधित विश्वविद्यालय एवं एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना, अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना। यानी कि अगर आप अपात्र हैं, आप नहीं फॉर्म भर सकते थे, तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, और जिनका सही है उनको सत्यापित करना। यह काम 10 दिसंबर तक किया जाएगा। वहीं पर बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट लिखा है कि पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से सत्यापनरूप डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एनआईसी की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिंदुओं पर परीक्षण किया जाना। ठीक है, तो ये 16 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी, और इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना। मैं आपको बता दूं, आपको इसमें कुछ नहीं करना। ये काम जो है डीडब्ल्यूओ और लखनऊ में जो आपकी समाज कल्याण विभाग है वहां पर काम करना है। आपको कब से काम लगना है वो मैं भी आगे आपको बता रहा हूं। यहां पर और लिखा है
कि जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के संबंध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना, जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना। अगर आपका यहां पर डाटा बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, तो डिजिटल सिग्नेचर से आपका डाटा 18 दिसंबर तक लॉक कर दिया जाएगा। जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एनआईसी की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना, यह 23 दिसंबर तक होगा। जनपद स्तरीय विभागीय, ये पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, यानी इस दिन से आपको अकाउंट चेक करना है, ठीक है। जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर बैंक कोषागार के ई पेमेंट के तहत पीएफएमएस से छात्र छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि जो है अंतरित किया जाना है। यानी 28 दिसंबर 2022 तक आपका जो स्कॉलरशिप है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर तक लिखा है, मतलब कि 28 दिसंबर तक आ जाएगी स्कॉलरशिप, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। आपकी स्कॉलरशिप 25 दिसंबर से स्टार्ट की जाएगी और आपकी जो स्कॉलरशिप है वो दिसंबर में भी आएगी, जनवरी में भी आएगी, फरवरी में भी आएगी। क्लियर है। यहां पर यह बताया गया है कि दोनों चरणों के संदेहास्पद डाटा, अब यहां से आपका काम जो है जुड़ जाता है, क्योंकि यहां पर तो स्कॉलरशिप उन लोगों की आएगी जिनका फॉर्म बिल्कुल ही करेक्ट है और सही से उनका फॉर्म भरा है। अब क्या होगा कि जिनका फॉर्म जो है किसी ना किसी रीजन से गलत है, जैसे आपने कोई कोर्स में गलतियां किया है, आप अपने नंबर को गलत भरे हैं, या आपका कुछ भी प्रॉब्लम है, या अटेंडेंस की प्रॉब्लम आती है कि 75% अटेंडेंस नहीं है, ये सारी चीजें अगर होती हैं तो ये सारी लिस्ट फिर कॉलेज को प्रोवाइड कराई जाती है और आप जो है अपना स्टेटस चेक करोगे। जब स्टेटस आएगा तब मैं आपको चैनल के माध्यम से बताऊंगा, तो स्टेटस आएगा और उस स्टेटस में आपकी क्या गलती है वो चीज उसमें एक रेड कलर से लिखा होगा कि आप में ये गलती लिखी हुई है और आपको उस गलती को जो है सुधार करना होगा। अगर आपके कॉलेज से सुधार होगा तो कॉलेज से सुधार करना होगा, नहीं तो फिर आपको डीडब्ल्यूओ जाना होगा, यानी कि आपके जिले के जो समाज कल्याण विभाग है वहां पर आपको जाना होगा। और किस किस डॉक्यूमेंट के साथ जाना है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब ये स्टेटस आएगा, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप में क्या गलती है वो भी किसी को नहीं पता है। अब यहां कहा गया कि दोनों चरणों के संदेहास्पद डाटा को छात्रों द्वारा सही करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के उपरांत डाटा का परीक्षण एवं डाटा सत्यापन तथा भुगतान हेतु समयावधि यहां पर लिखी गई है। देखो, अगर आप में कोई डाउट है तो संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र संस्थाओं के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाएगा। यानी जब आप अपने यूपी स्कॉलरशिप की पोर्टल को आप खोलोगे, आप अपनी जो है लॉगिन करोगे इसको, तो आपका खुल जाएगा और त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना तथा संस्था को अभिलेखों सहित उत्तर देना। यह आपका 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक काम होगा, यानी करेक्शन आपका 2 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करिएगा। छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्ड कॉपी समस्त वांछित संगठनों सहित शिक्षण संस्थान में आपको जमा करना है 20 दिसंबर तक। यानी जो भी गलती है उनको आप ऑनलाइन सही करेंगे और फिर डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर आप अपने कॉलेज में सबमिट करेंगे। त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्र का विद्यालय द्वारा संलग्न, यानी कि फिर जब आप 20 तक जमा कर दोगे तो जो आपके कॉलेज हैं वो 3 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक उसको फिर से सत्यापित करेंगे और उसको फिर से फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है। अब यहां कहोगे सर 20 दिसंबर तक तो हम फॉर्म ही भरेंगे, तो यहां 3 दिसंबर से कैसे हो जाएगा? भाई ये ऐसा चीज है यहां पर कि 2 दिसंबर से ही आपका करेक्शन शुरू हो जाएगा। तो जो छात्र 2 दिसंबर को करेक्शन करा लेंगे उनका फॉरवर्ड 3 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब यहां पर बात करते हैं छात्रों द्वारा सही किए गए डाटा को एनआईसी की राज्य इकाई 28 दिसंबर से शुरू कर देंगे जो भी चीजें हैं। अब यहां पर जब आप करेक्शन करवा लेंगे तो आपका मेन चीज ये है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 24 फरवरी से आएगी। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब है कि जिनमें कोई करेक्शन होगा उनको स्कॉलरशिप 24 फरवरी से मिलेगी और जिनमें कोई भी करेक्शन नहीं है उनकी स्कॉलरशिप 28 दिसंबर तक अकाउंट में उनके आ जाएगी। ठीक है। 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, या हो सकता है एक हफ्ता जनवरी का भी लग जाए। तो जिनका सब कुछ सही है उनका 28 दिसंबर से, और जिनका कुछ गलत है करेक्शन है उनको 24 फरवरी से स्कॉलरशिप मिल जाएगी। करेक्शन आपका 2 दिसंबर से स्टार्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है। चलिए यहाँ पर एक अपडेट भी आई थी, बहुत पहले मैंने वीडियो भी बनाया था इस पर, कि यूपी समाज कल्याण विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक आरक्षित वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप पाने के लिए 7 नवंबर तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद शैक्षणिक संस्थान 15 नवंबर तक प्राप्त आवेदनों की जांच और सत्यापन करेंगे। इससे पहले उम्मीदवारों के अकाउंट में 2 अक्टूबर व 26 जनवरी को छात्रवृत्ति का पैसा दिया जाता था। तो याद रखिएगा, जो यहां पर पहले 2 अक्टूबर को आपको स्कॉलरशिप मिलता था, अब की बार 28 दिसंबर से स्कॉलरशिप मिलेगा और दूसरे चरण की जो स्कॉलरशिप यानी करेक्शन के बाद वाला है वो आपको 24 फरवरी से मिलेगा। यहां पर डेट भी दी गई है 28 दिसंबर और 24 फरवरी। ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। ठीक है। क्योंकि यहां पर सारी डेट जानना बहुत जरूरी है, तो आप लोग तुरंत पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि करेक्शन में गलतियां होती हैं। 30 से 35 हज़ार रुपए आपके अकाउंट में आने हैं, तो गलती ना करिए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन आए करेक्शन को रिकॉर्डिंग लेकर और आप लोग उसको जो है आप जान ना पाए, नोटिफिकेशन आप पर ना आए, क्योंकि आपको बता दें सही अपडेट कोई नहीं देता आज के जमाने में। ठीक है। और इसी चैनल पर आपको सही अपडेट मिलेगी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर कोई डाउट है तो आप लोग जो है
कमेंट माध्यम हमसे पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की दे दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।